काल से महाकाल जी बचाएंगे, भोले तेरे दर पे चले आएंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स इजी ऑफिशियल एंड वेलकम बैक टू एक और बहुत ही शानदार सा वीडियो में हम इजी ट्रैवल कर रहे हैं और हम घूम रहे हैं उज्जैन महाकाल की नगरी में। तो बहुत सारे इसी सीरीज़ में आप काफ़ी सारे वीडियोस देखने वाले हैं। आज हम बहुत सारी जगह जा रहे हैं दर्शन के लिए। महाकाल लोक आप देखने वाले हैं, साथ में हम जा रहे हैं महाकाल के दर्शन के लिए। हालांकि वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, फ़ोन अलाउड नहीं है, तो वहाँ का कुछ पर्टिकुलरली फुटेज नहीं है, बट आई हैव अ लॉट टू शेयर विद यू। उसके साथ साथ बहुत सारे और मंदिरों के दर्शन भी हम करने वाले हैं और की वीडियो पूरा लास्ट तक आप ज़रूर देखना। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। तो कुल 84 यहाँ पर शिवलिंग है, जिसमें से 84 तो नहीं बट काफ़ी कुछ हमने कवर किया है, कैप्चर किया है। इस वीडियो के बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स भी आएंगे जो कि आपको मिलेंगे। प्लेलिस्ट एमपी अजब है, सबसे गजब है में। तो अगर मैं अभी फ़िलहाल महाकाल की बात करूँ उज्जैन में, तो ये मंदिर का रिकन्स्ट्रक्शन बहुत बार हुआ है, रीबिल्ड कई बार हुआ है और हर बार पहले से एक बेटर अवतार में आया है। लेकिन इस बार यहाँ पर पूरा ऑल न्यू इसको ऑरा दे दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा महाकाल लोक, जहाँ पर 190 मूर्तियाँ हैं, जिसमें कि भगवान शंकर की लीलाओं को बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है। ये मंदिर वैसे तो बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे कि भारत के प्रमुख 12 जो ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक है। इसी के साथ साथ ये साउथ फेसिंग मंदिर है, जो कि टाइम एंड डेथ को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए भी ये काफ़ी खास है। मंदिर के आसपास बहुत सारे और मंदिर हैं जहाँ पर दर्शन हमने किए हैं। जैसा मैंने कहा, उसके डिफरेंट पार्ट्स आपको देखने होंगे। मंदिर तक पहुंचने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बाय रोड, आप बाय एयर, बाय ट्रेन कैसे भी पहुंच सकते हो। अगर मैं स्टेशन से डिस्टेंस की बात करूं तो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आप आराम से वहां पर आसपास बहुत अच्छे अच्छे अकोमोडेशन आपको मिल जाएंगे, जो भी आपका बजट होगा लिटरली उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। हमने कहाँ क्या स्टे किया था वो सब कुछ आपको मेरी जो प्लेलिस्ट है पूरा एमपी अजब है, सबसे गजब है, उसमें देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ये जो मंदिर है 16th सेंचुरी एडी में बनाया गया था। महाकाल मंदिर में अंदर एंटर होने से पहले आपको बाहर ही 16 फीट ऊंची भारत माता की मूर्ति भी मिलेगी। बहुत ज़्यादा एक्चुअली रश था एंड हमने भस्म आरती अटेंड करी थी, तो काफ़ी पहले हम चले गए थे। पहले ये रूल था कि अंदर भस्म आरती अटेंड करने के लिए जितने भी मेल हैं वो धोती कुर्ता में जाएंगे और जितनी भी फीमेल हैं वो साड़ी में जाएंगी। हमें यही पता था, हम साड़ी वगैरह सब कुछ अपना पहन कर गए थे एंड फोन्स वर नॉट अलाउड, सो वो हम नहीं लेकर गए थे। हालांकि अंदर जाने के बाद हमने देखा कि बहुत सारे मतलब ड्रेस कोड इज़ एक्चुअली नॉट अ थिंग नाउ। कोई भी लिटरली आई मीन एक डिसेंट आप ड्रेसिंग कर यू कैन गो, लाइक सूट वगैरह आप पहन के जा सकते हो। एंड जो जितने भी जेंट्री, जो मेल जेंट्री है उनके लिए लिटरली वो कुछ भी वेयर कर सकते हैं, लाइक आपका शर्ट पैंट एंड एवरीथिंग। मेजॉरिटी जो थी वहाँ पर वो धोती कुर्ता में ही आए थे और वो एक पूरा धार्मिक जो माहौल सा जो बनता है वो बहुत अच्छा लग रहा था। सो अगर आप जा सकते हैं डेफिनेटली आप कोशिश करिए धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा में आप जाइए, अच्छा भी लगता है किसी धार्मिक स्थान पर। तो जी सुबह सुबह हम निकल गए थे भस्म आरती अटेंड करने के लिए, जिसके लिए कुछ बातों का ख्याल आपको रखना है। नंबर 1, आपको प्रायर बुकिंग करानी है, कम से कम 1 से 1.5 महीना पहले ये बुकिंग करानी होती है। www.srimahakaleश्वर.com इस वेबसाइट से, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। बाकी की और डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक करिएगा। इसके साथ साथ अपना ओरिजिनल आधार कार्ड आपको ले जाना होता है, जो आपकी टिकट है उसका प्रिंट आपको ले जाना होता है। प्रॉपर चेकिंग वगैरह होती है, उसके बाद आप अंदर जाते हो। सो पूरे एक हॉल में आपको बिठाया जाता है। काफ़ी लोग थे वहाँ पर, हमें लग रहा था 1 बजे, हम काफ़ी लेट हो गए हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग हमसे पहले वहाँ पर गए हुए थे। और वहाँ पर आपको काफ़ी देर बैठना होता है, लगभग 1.5 से 2 घंटा हम लोगों ने वहाँ वेट किया था। उसके बाद फिर कपाट जो थे वो खुले और फिर सब लोगों ने दौड़ लगाई लिटरली। तब हम सोच रहे थे दौड़ क्यों लगा रहे हैं, बट अगर मिले मौका तो दौड़ लगा लेना। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको अंदर जहाँ आरती हो रही है, जहाँ पर पूरी पूजा हो रही है, वहाँ पर आगे बैठने के लिए मतलब चांस होता है। बट अगर ऐसा नहीं भी है तो भी डोंट वरी, क्योंकि प्रॉपर पूरी स्क्रीन्स लगे हुए हैं। आप सेम हॉल में होते हो बट क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, हॉल बड़ा है, आप नहीं वहाँ तक देख पा रहे हो, डोंट वरी, आपके लिए स्क्रीन्स लगे हुए हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो बहुत अच्छे से एक आरती वहाँ पर हमने अटेंड करी। और जितने भी भक्त जो भी सामान लेकर गए थे, जैसे फूल है, कुछ प्रसाद है या कपड़ा है, वो आपको चढ़ाने के लिए जो सेवक होते हैं पंडित जी वो आते हैं और सब कुछ ले जाते हैं। और जब आरती होती है तो सब सारी चीज़ें उसमें से चढ़ाई भी जाती हैं। सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद हम निकल गए थे गढ़कालिका मंदिर में दर्शन करने के लिए। ये सारे ही मंदिर आसपास ही हैं, तो चलिए अब चलते हैं गढ़कालिका मंदिर में।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उज्जैन को कालिदास की नगरी भी कहा जाता है, तो कवि कालिदास गढ़कालिका देवी के उपासक थे। उनके संबंध में ये भी मान्यता काफ़ी है कि जब से वो इस मंदिर में पूजा अर्चना करने लगे तभी से उनका जो व्यक्तित्व है उसका निर्माण होने लगा। कवि कालिदास की एक रचना है श्यामला दंडक, ये महाकाली स्तोत्र है। तो ऐसा कहते हैं कि सबसे पहली बार ये स्तोत्र कालिदास जी के मुंह से ही निकला है और हर साल यहाँ पर कालिदास समारोह जब लगाया जाता है तो उससे पहले कालिका जी की आराधना की जाती है। अब गढ़कालिका मंदिर में वैसे तो हज़ारों भक्त वहाँ पर आते हैं, काफ़ी सारी चेतावनी भी इस तरीके से लगाई हुई है। प्लस अगर ये दीपमाला प्रज्वलन आप करवाना चाहते हैं तो उसके चार्जेस भी सब कुछ मेंशन है इस वीडियो में, आपको दिखेगा। और जस्ट अभी आपने पहले देखा ये है गढ़कालिका देवी जी की प्रतिमा और इसके ठीक ऑपोजिट में आपको शीशा मिलता है, एक शीशा लगाया हुआ है वहाँ पर। तो वो इसलिए है कि जब कभी भीड़ बढ़ जाती है तो जो भक्त हैं वो वहाँ पर भी उनके दर्शन जो है प्रतिमा के दर्शन आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई उनको दिक्कत ना है। मूर्ति के ठीक सामने ये इस तरीके का शेर बना हुआ है, त्रिशूल है और छोटा सा प्रांगण है, बहुत ज़्यादा बड़ा प्रांगण नहीं है। ऐसा कहते हैं कि ये जो मंदिर है ये महाभारत काल में इस मंदिर की स्थापना हुई थी। यहाँ पर हमारे दर्शन होने के बाद उसके बाद हम निकल गए हैं श्री काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के लिए। आइए चलते हैं मंदिर में अंदर और दर्शन करते हैं। अभी हम आ गए हैं श्री काल भैरव मंदिर में। उज्जैन का काल भैरव मंदिर वाम मार्गी संप्रदाय ने स्थापित किया है, उनके द्वारा स्थापित किया गया मंदिर है। ये मंदिर काफी ज्यादा चलन में रहता है, बहुत ज्यादा इसका प्रचार होता है क्योंकि यहाँ पर बाबा को प्रसाद के रूप में मदिरा चढ़ाई जाती है। हालांकि सावन का अभी महीना चल रहा है तो इस टाइम पर जब हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर मदिरा जो है वो भगवान को नहीं चढ़ाई जा रही थी। पूजा चल रही, खाली दारू ले आओगे तो ढक्कन खोल के नीचे ढोल देंगे, पिलाना बंद कर दी। इससे अच्छा पूजा ले लो, 100 रुपए का सामान है। हालांकि बाहर कई लोग आपको भ्रमित कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रसाद बाहर आपको मिलता है वो अंदर एक्चुअली चढ़ाया भी नहीं जाता। सो इट्स योर विश, अगर आप बस लेकर जाकर एंड देन फिर आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो आप परचेस कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन स्किप कम्प्लीटली। इसके साथ साथ ये जो मंदिर है यहाँ पर मदिरा चढ़ाई जाती है, बल्कि बाबा भी मदिरा पान करते हैं। तो लिटरली अब क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी टाइम से हम यहाँ पर आ रहे हैं, I mean, लिटरली बहुत छोटे छोटे हम हुआ करते थे तब से हम यहाँ पर जा रहे हैं और हमने देखा है वो प्रोसेस होते हुए। बट तब क्योंकि आई वॉज नॉट इनटू यूट्यूब तो वो सब कुछ तो कैप्चर नहीं है मेरे पास। और इस बार जब हम गए तो अभी सावन में वो अलाउड ही नहीं था उनको चढ़ाना, तो इसलिए मैं वो कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाई हूँ। बट वो प्रसाद पहले उन्हें चढ़ाया जाता है, उसके बाद बाकी जो भक्त हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब यहाँ पर आप इसको आस्था कहेंगे या अंधविश्वास कहेंगे, उसके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, नीचे कमेंट कर मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। हालांकि ये जो मंदिर है महाकाल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिल जाएगा। काल भैरव का यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना मंदिर है। सो बहुत ही तांत्रिक विद्याओं के लिए भी इस मंदिर की जो भूमि है वो काफ़ी अहम मानी गई है। यहाँ पर वाम मार्ग के मंदिरों में मांस, मदिरा, बलि जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा ये वाम मार्गी संप्रदाय के द्वारा स्थापित मंदिर है, तो यहाँ पर ये चलन में हमेशा से रहा है। इसके अलावा प्राचीन समय में यहाँ सिर्फ तांत्रिकों को ही आने दिया जाता था, बट फिर बाद में ये जो आम नागरिक हैं, जो आम जन हैं, उनके लिए, सबके लिए आस्था का केंद्र बन गया धीरे धीरे। यहाँ पर वशिष्ठ मंत्रों के द्वारा बाबा को अभिमंत्रित कर उन्हें मदिरा का पान कराया जाता था, जिसे वे बेहद खुशी से स्वीकार करते थे और अपने भक्तों की मुराद पूरी करते थे। तो ये भी है चलन में कि आप उनको कोई आप विश मांगते हैं और आपकी इच्छा अगर पूरी होती है तो फिर आप आकर वहाँ पर मदिरा का जो है वो प्रसाद चढ़ाते हैं अपनी मन्नत पूरी होने के बाद। इसके अलावा यहाँ पर मदिरा आम जन ही नहीं बल्कि खास अवसरों पर प्रशासन की ओर से भी बाबा को चढ़ाई जाती है, ये काफी खास बात है। एक और बार ये सिद्ध हो गया कि जहाँ पर आस्था है वहाँ पर अंधविश्वास नहीं होता। आई होप मेरे साथ ये दर्शन आपने काफी अच्छे से किए होंगे। अगर किए हैं तो नीचे मुझे कॉमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, वहाँ पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। लिंक पे सिंपली क्लिक कर आप फटाफट से वीडियोस पर जा सकते हो। एंड आज के वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा वो मुझे नीचे कमेंट कर ज़रूर बताना। जल्दी ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।